इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ गया है। इजराइल ने ईरान में घुसकर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल की ओर से पलटवार तब किया गया जब ईरान के विदेश मंत्री ने धमकी दी थी। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा था कि इजराइल को अब हमले का ऐसा जवाब दिया जाएगा जिससे उसे अपने किए पर पछतावा होगा। इजराइल ने ईरान के हमले के ठीक एक हफ्ते बाद काउंटर अटैक कर दिया है। इजराइल ने शुक्रवार तड़के ईरान के कई शहरों में मिसाइलें दागी, लेकिन इस हमले का मुख्य केंद्र ईरानी शहर इस्फहान रहा। इस शहर के न्यूक्लियर प्लांट और एयरपोर्ट को निशाना बनाकर हमला किया गया। लेकिन अहम सवाल यह है कि इजराइल ने बदले के लिए इसी शहर को क्यों चुना। ईरान का इस्फहान स्ट्रैटेजिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट साइट्स के साथ साथ कई अहम सैन्य अड्डे हैं। यह तेहरान और मशाद के बाद ईरान का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ की आबादी लगभग 22 लाख है। ईरानी शहर इस्फहान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रमुख सैन्य अड्डा है। देश का सबसे बड़ा क्लाउड सिटिंग प्रोजेक्ट भी इसी शहर में है। यहाँ यूएस मेड F-14 टॉमकैट लड़ाकू विमान, जो उसे 1989 की इस्लामिक क्रांति से पहले अमेरिका से मिले थे। इस लड़ाकू विमान की रफ्तार 2485 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी कॉम्बैट रेंज 930 किलोमीटर है और इसमें 10 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं, जिसमें रॉकेट, बम और मिसाइलें शामिल हैं। ईरान कई अहम जंगों में इसका इस्तेमाल भी करता आया है। माना यह जा रहा है कि ईरान के एक महत्वपूर्ण शहर को निशाना बनाकर इजराइल एक बड़ा संदेश देना चाहता है कि वो ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे कमजोर कर सकता है। इजराइल के हमले को लेकर ईरान ने कहा है कि इस्फहान में हमारे सभी न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित हैं। ईरान के नेशनल साइबर स्पेस सेंटर के प्रवक्ता हुसैन ने कहा है कि हमने इजराइल के 3 ड्रोन मार गिराए हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी का कहना है कि इजराइल ने संभावित रूप से ईरान के सैन्य रडार को निशाना बनाकर हमला किया था। बता दें कि ईरान ने 13 अप्रैल तड़के इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया था। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन हमले किए थे, जिनमें किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें शामिल थी। इस हमले के तुरंत बाद इजरायली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया था। इस हमले में ईरान ने अपने एक टॉप कमांडर समेत कई सैन्य अधिकारियों की मौत का दावा किया था। ईरान ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया था। यही वजह है कि उसने बदला लेने के लिए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इस कार्रवाई को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम भी दिया गया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।